नमस्ते, स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न जो मेरे पास आए हुए थे पहले से, तब तक आप जो साधक जुड़े हुए हैं सत्संग में वो लिखकर या बोलकर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मिथ्या और असत्य में क्या अंतर है। इसे समझने के लिए अगर कोई साधक नए हैं तो हर एक चीज़ जो भी परिवर्तित हो रही है उसे हम मिथ्या के श्रेणी में तो डाल सकते हैं। मतलब जो भी अनुभव हो सकता है उसे मिथ्या के श्रेणी में डाला जा सकता है। पर असत्य और सत्य ये पूरी तरह से व्यक्ति निष्ठ ही होता है हमेशा। अगर किसी भी असत्य चीज़ को आप जान पा रहे हैं तो हमेशा ही उसका एक सत्य का दृष्टिकोण भी होगा। जैसे घर में कई लोग प्लास्टिक के गुलदस्ते रखते हैं तो उसे एक असत्य फूल कहा जा सकता है। और असत्य फूल इसीलिए कहा जा सकेगा क्योंकि उसका एक सत्य रूप कहीं पर हो सकता है। जैसे जो प्राकृतिक रूप से फूल है वो इस असत्य या फिर इस प्लास्टिक के फूल का सत्य रूप हो सकता है, और ये प्लास्टिक का फूल असत्य रूप हो सकता है। पर जब हम मिथ्या की बात करते हैं तब ये किसी साधक को तभी समझ पे आ पाएगा जब वह ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से प्रकट हो रहे सभी अनुभवों को देख पा रहा होगा। और इसके लिए केवल इतना ही, केवल अगर आत्मज्ञान भी हो गया है साधक को तो वो आसानी से देख पाएगा कि जो भी अनुभव उसके सामने प्रत्यक्ष हैं वो वास्तविकता में उससे दूर नहीं है। जहाँ पर अनुभव करता है वहीं पर सभी अनुभव प्रकट हैं। और अगर तत्व को देखने का प्रयास करेंगे आत्मज्ञान में रहकर, तब आपको माया अर्थात अनुभव का कोई भी तत्व नहीं दिखेगा। तत्व केवल आप स्वयं ही रहेंगे। अगर अनुभव का तत्व देखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ केवल शून्यता दिखेगी और आपको अंत में केवल अनुभवकर्ता बचा हुआ दिख जाएगा। तो अनुभवकर्ता को तत्व माना जा सकता है अनुभव का। और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि जो भी अनुभव प्रकट हो रहे हैं उसका कोई भी कारण नहीं है और नष्ट होने के बाद कुछ भी बचता नहीं है उसमें, अनुभवकर्ता को छोड़कर। तो यहाँ से अगर आप ये देख पा रहे हैं कि भेद नहीं है अनुभव और अनुभवकर्ता में, तब यह कहना कि जो भी प्रतीत हो रहा है या फिर अस्तित्व का जो प्रकट रूप है वो मिथ्या है। और इस मिथ्या शब्द का कोई उल्टा शब्द नहीं होगा। मतलब जो दिख रहा है वैसा ही है पर वो सत्य नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर है नहीं। और फिर हम एक नियम बना देते हैं जो कि द्वैत या द्वैत के स्तर पर ही दिखता है कि जो भी प्रकट रूप है इस अस्तित्व का उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और इसी नियम को फिर हम माया के स्तर पर एक शुरुआती साधक को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो आसानी से भेद कर पाए सत्य और मिथ्या में, या फिर सत्य और असत्य में, मिथ्या में और वास्तविक स्वरूप में। तो अगर इस पर आप मनन करें कि मिथ्या और असत्य में क्या अंतर हो सकता है, तो असत्य हमेशा ही व्यक्तिनिष्ठ होगा या सत्य भी हमेशा व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। पर मिथ्या हमेशा ही, या फिर मिथ्या हर वो चीज़ हो जाएगी जिसमें परिवर्तन हो रहा है और वो हर एक अनुभव हो जाएगी। यहाँ पर व्यक्ति निष्ठता की बात नहीं रह जाएगी। और ये तभी समझ में आएगा जब आपको आत्मज्ञान कम से कम हो गया हो। तो इस पर मनन कीजिएगा। और अगर किसी के प्रश्न हैं इस पर तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने का। एक और प्रश्न था पिछले हफ्ता से। एक साधक पूछ रहे थे कि शब्द से तो ज्ञान नहीं होता है, फिर शब्द एक साधक को ज्ञान तक कैसे ले जाती है। तो ये भी ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि साधक जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है उसके पास एक ही साधन बचता है, गुरुवाणी, या फिर किसी शास्त्र में कुछ वाक्य लिखे हों, या फिर कोई अगर बैठाकर समझा रहा है। तो हर परिस्थिति में आपके पास शब्द ही होगी जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगी।
पर शब्द स्वयं में एक अनुभव है, तो वो शब्द, तो वो कैसे सत्य तक ले आ सकती है जिसका अनुभव संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सत्य है, अर्थात आपका जो वास्तविक स्वरूप है, उसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान उसे चाहिए जो इस अज्ञान के दलदल में फंस चुका है, अर्थात जीव, जो कि मनुष्य शरीर यंत्र है, जो कि स्वयं एक मिथ्या है। उसे ज्ञान चाहिए, उसे समझने का प्रयास, या फिर उसे यह तर्क चाहिए कि वो वास्तविकता में है नहीं। तो अगर कोई साधक शुरुआत कर रहे हैं तो केवल शब्दों के माध्यम से ही उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई साधक ज्ञान मार्ग में चलने का प्रयास करता है तब तक ये माना जा सकता है कि साधक के पास पर्याप्त बुद्धि है जिससे कि वह तर्क कर सके, अपने आसपास प्रत्यक्ष अनुभवों पर दृष्टि डालकर उस पर विश्लेषण या फिर अन्वेषण कर कर कुछ तर्क निकाल सके। तो जब भी समझाया जाएगा किसी साधक को या बताया जाएगा कि साधक को, तो शब्द के माध्यम से उसे यह दिखाया जा सकता है कि क्या क्या अनुभव वो नहीं हो सकता है, और जिस समय उसे यह अनुभव या फिर जिस समय उसे यह सत्य दिखाया जा रहा होगा कि क्या क्या अनुभव वो नहीं है, उस समय केवल बुद्धि के माध्यम से ही वह समझ पाएगा कि वो क्या अनुभव नहीं है। अगर बुद्धि को हटा दिया जाए या फिर उस समय जो भी वार्तालाप की जा रही है उस साधक के साथ, उसको छोड़कर भूतकाल का कोई भी अनुभव जिसे वह स्वयं का स्वरूप समझता हो, अगर उस पर दृष्टिकोण डाले, तो वो सारे भूतकाल के सारे अनुभव उस समय भी मौजूद रहेंगे जिस समय किसी साधक को सत्य के बारे में पता चल रहा हो। तो सत्य जानने से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई अनुभव नष्ट हो जाएगा या फिर कुछ अनुभव होना बंद हो जाएगा। केवल ये जान पाएगा कोई साधक की, या फिर उसकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि वो प्रत्यक्ष अनुभवों के परे स्वयं को देख पाएगा, और इसके लिए कोई अनुभव विशेष दिया नहीं जा सकता है। केवल शब्दों के माध्यम से यह या फिर साधक का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि जिसे वह स्वयं का स्वरूप समझ रहा है, क्या वह वास्तविकता में वह अनुभव है भी। और इसके लिए पूरी तरह से माया पर ही आश्रित होना पड़ता है, माया अर्थात शब्दों पर ही आश्रित होना पड़ता है, और ज़्यादा समय नहीं लगता है इस कार्य में। एक बार साधक नीति नीति करके यह जान ले कि वह कोई भी अनुभव नहीं है, उसके बाद किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसके बाद साधक अपने मनन के द्वारा ही द्वैत में स्थापित हो पाता है, अर्थात जान पाता है कि वह केवल वो है जिसे सारे अनुभव होते हैं, और जिसका भी अनुभव हो जाए वह स्वयं वह साधक नहीं हो सकता। तो शब्दों के माध्यम से थोड़ा सा बस कह सकते हैं कि डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें प्रयास साधक का स्वयं का होता है। कई बार साधक फंसता है क्योंकि ऐसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जिसका अनुभव देना असंभव है, तो केवल थोड़ा थोड़ा दिशा दिखाकर ही साधक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और वो दिशा केवल शब्दों के माध्यम से ही आती है। जानता हूँ ये समझाना थोड़ा कठिन है, पर आप अगर बने रहे इस ज्ञान के साथ तो कुछ समय में ये समझ में आसानी से आ पाएगा। अगर किसी साधक के कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पर, तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि अद्वैत और द्वैत के बीच में जो अंतर भासित होता है वह कब समाप्त होता है। तो यहाँ पर अगर आप द्वैत पर आ चुके हैं, अर्थात अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि आप में और अनुभव में कोई भेद नहीं है। और भेद मतलब दूरी और समय के अगर साधन का इस्तेमाल करें भेद देखने के लिए, तो आपको भेद नहीं दिखेगा, फिर भी द्वैत दिखता रहेगा कि दो है, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ समस्त अनुभव है। ये अंतर कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये अंतर होने का मतलब यही है कि ये अंतर जीव को पता चल रहा है, पर आप अर्थात अनुभवकर्ता ये आसानी से देख पा रहे हैं कि आप में और अनुभव में कोई भी भेद नहीं है, केवल इतना ही भासित होता रहेगा हमेशा। इससे ज़्यादा कभी भी संभव नहीं होगा, और इसे ही ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। और इसीलिए ही जो भी
गुरुजन हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो इस अवस्था को अद्वैत की अवस्था कहते हैं, एकता की अवस्था नहीं कहते हैं, क्योंकि एक साधक केवल अद्वैत ही देख पाएगा, केवल यही जान पाएगा कि यहाँ पर भेद नहीं है मुझ में और अनुभवों में। और ये भेद होने के साथ साथ, अगर ये भेद अगर आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं है, उसके साथ साथ भी समस्त भेद आपके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे। बस तर्क से ही आप, बुद्धि से ही आप ये जान पाएंगे कि यहाँ भेद नहीं है। समस्त चीज़ जैसे कि जीव भाव या फिर द्वैत अद्वैत का भासना, ये दोनों हमेशा ही बना रहेगा, पर इसके परे आप स्थापित हैं ये भी आपको पता चलता रहेगा अद्वैत में। तो ये अंतर कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस ज्ञान के साथ रहते रहते आपकी दृष्टि बदल जाएगी कि यहाँ पर दो है, क्योंकि दो होने के लिए आप कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वास्तविकता में यहाँ पे कोई दो प्रकार का वस्तु या अनुभव रखा हुआ है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो। अगर नहीं तो कोई भी साधक लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मेरे पास 3 प्रश्न और बचे हैं आज के। एक प्रश्न ये है कि जिसमें परिवर्तन दिखे वह मिथ्या क्यों होता है? तो ये एक तरह से नियम है जो शुरुआती साधकों को दे दिया जाता है, जिससे कि उनका प्रगति आसानी से हो पाए। जब साधक शुरुआती चरणों में होता है तब यह नियम हमेशा ही कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर अनुभव पर आप आश्रित होने का प्रयास करें तो वो हमेशा बदल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कभी भी स्थापित रह पाए। समय लग सकता है पर उसमें परिवर्तन निश्चित होगा। और अगर थोड़ा भी परिवर्तन आप देख पा रहे हैं किसी भी अनुभव में, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह अनुभव एक न एक दिन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि नष्ट हो जाएगा। पर अगर साधक का प्रश्न ये है कि ये नियम आया कहाँ से कि मिथ्या दिखना, या फिर किसी चीज़ में परिवर्तन हो तो उसे मिथ्या ही कहेंगे। क्या पता कुछ 100 साल बाद वो वापस से उसमें परिवर्तन होके वो अपने स्वरूप में आ जाए, या फिर वो नष्ट होने के बजाय फिर से जिस भी रूप में था पहले उस रूप में बढ़ने लगे, मैंने बुढ़ापे का उल्टा होने लगे किसी भी चीज़, किसी अनुभव में। तो अगर इस नियम के तहत तक जाना है तब आपको ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा। जैसा मैं अभी पहले कह रहा था कि जब आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तब वहाँ पर अस्तित्व का तत्व केवल अनुभव करता ही दिखता है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रकट हो, पर फिर भी हमें अनुभव दिख जाता है। और अनुभव का कोई भी अवशेष या फिर कुछ भी ऐसा रहता नहीं है जो अनुभव आके चले जाने के बाद बच जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक विचार या फिर अगर आप किसी भी मानसिक अनुभव पर एक दृष्टि डालें तो वो अनुभव आता है और चला जाता है, कुछ अवशेष बचता नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी भौतिक अनुभव पर दृष्टि डाल सकते हैं, पर उसे समझने के लिए या फिर उसका सत्यापन करने के लिए एक लंबा समय का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे सूर्य भी एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, पर ये शायद हम अभी ना देख पाए। पर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में ये आप आसानी से देख पाएंगे कि जब कोई तत्व है ही नहीं, या फिर जब कुछ है ही नहीं जिससे कि अनुभव को प्रकट होना चाहिए, उसके बाद भी अनुभव है, तो ये केवल मिथ्या ही हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता है। कुछ भी तर्क अगर आप ढूंढे अनुभव के होने का तो वो आपको मिलेगा नहीं, कुछ तत्व ढूंढे तो वो आपको मिलेगा नहीं स्वयं को छोड़कर। और आप में भी कुछ भी ऐसा क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हो रही है जिससे कि अनुभव का निर्माण होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या है। और फिर अगर उस पर उसका जो भी प्रतीत हो रहा है अगर उस पर विश्लेषण करें तो आपको हमेशा ही जो भी अनुभव प्रतीत हो रहा है उसमें परिवर्तन दिख जाएगा। तो यही परिवर्तन का नियम हम माया के स्तर पर भी लगा देते हैं और द्वैत के स्तर पर भी लगा देते हैं, जिससे साधक इसे आसानी से देखकर या समझकर आगे बढ़ सके। तो जो आपका प्रश्न है कि परिवर्तन होने से मिथ्या क्यों कहा जाता है, ये आपको ब्रह्म या फिर ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करना चाहिए, या फिर यहाँ अगर इस अवस्था में रहकर आप मनन करें तो फिर इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो।
मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हमें अपने कर्म को चुनने की स्वतंत्रता है, या फिर एक जीव क्या कर्म को चुन भी किसी विशेष कर्म को चुन भी सकता है क्या, या फिर नहीं। तो अगर आप स्वयं को जीव मान रहे हैं तो ये उत्तर आपके सामने पहले से ही मौजूद है। आप पूरी तरह से, आपके पास स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उस अगर जो भी कर्म करेंगे उसके फल भी आपको दिखते ही रहेंगे कि आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप को भूख लगी है और आप किचन में जाके कुछ खाना बनाए तो उसका फल भी आपको दिखेगा ही कि बाद में आपके पास खाना रहेगा खाना खाने के लिए। तो अगर आप स्वयं को जीव मान रहे हैं तो आपके पास कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, और जो भी कर्म करेंगे उसका फल भी मिलेगा, और उस फल को फिर जिस भी तरह से आपको प्राप्त करना है उसे पाने की भी स्वतंत्रता है। अर्थात चाहे तो पूरी दुख में आप फल को पा सकते हैं, या पूरी चेतना में इस फल को पा सकते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे पुराने कर्मों का फल है। तो जीव के स्तर पे आई तो ये कहा जा सकता है। पर क्या आप जीव हैं? जब आप जीव ही नहीं हैं, अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप ये जानते हैं कि आप वो हैं जिसके सामने समक्ष अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं, जो सभी अनुभवों का दृष्टा मात्र है। ना आपकी कोई इच्छा है, ना आपकी कोई वासना है, ना आप कोई कर्म करते हैं, ना आपके पास कोई कर्म इंद्रियाँ हैं जो आप करना चाहते हैं किसी कर्म इंद्रिय से कुछ भी कर्म। बस आपके सामने एक के बाद एक अनुभव प्रकट होते रहते हैं, और उसी में से एक अनुभव, ये अहम भाव का अनुभव होता है जो शायद यह सोचने का प्रयास कर रहा है कि क्या मैं कर्मों पर नियंत्रण पा सकता हूँ, या कर्मों का चयन भी कर सकता हूँ करते समय। अगर आप ये देख पाए कि ये अहम भाव भी एक अनुभव मात्र ही है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो फिर ये प्रश्न ही कभी नहीं आएगा कि क्या मुझे स्वतंत्रता है कर्म करने की, या मुझे कुछ चुनना है। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है सब कुछ करने की, पर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप केवल दृष्टा मात्र हैं सभी अनुभवों के, और कोई भी इच्छा नहीं है आपके अंदर। तो जिसके पास स्वतंत्रता है कर्म करने की, वो हमेशा इस बंधन में रहेगा कि उसे कर्म करना है, पर आप इस बंधन के पड़े हैं हमेशा से। आप वो हैं जो इन सभी मिथ्या रूपों को बंधन में पड़े हुए देखते हैं, परंतु हमेशा स्वच्छंद रहते हैं। आप पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, ना ही आप पर कोई कर्म का फल आ सकता है, या फिर आपको कोई कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप हमेशा से ही स्वतंत्र हैं। इस पर मनन करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आप वो हैं जिसे कर्म करने के लिए किसी भी चीज़ को चुनना पड़े, या फिर आप हमेशा से वो हैं जो हमेशा से स्वतंत्र हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो। आप मनन करेंगे तो ये बहुत ही कठिन नहीं लगेगा, आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा। सत्यम जी का एक प्रश्न है कि अनुभवकर्ता को सुंदर कहा गया है, वह सुंदर कैसे है? यहाँ सुंदरता क्या है? सत्यम जी, अब ये जो गुरु कह रहे होंगे उसके साथ कुछ कंटेक्स्ट भी होगा कि क्यों सुंदर कहा गया है। वैसे ब्रह्म अवस्था को सुंदर कहा जाता है, और कुछ कोई गुरु कह सकते हैं अनुभवकर्ता को सुंदर, पर उनका भाव यही होगा कि ये अस्तित्व का तत्व है इसलिए सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर कहने का अर्थात या फिर मतलब यही है कि जो जिस समय होना चाहिए वही उस समय हो रहा होता है, या फिर जो जैसा भी है वो वैसा ही होना चाहिए था, उसको छोड़कर कुछ और नहीं होना चाहिए था। जैसे कि अगर हम किसी आग के पास बैठे हों और हमें गर्मी लग रही हो, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है, या फिर शरीर को ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं कैसे इस गर्मी को दूर कर पाऊँ। पर अगर इस अहम भाव को थोड़ा देर के लिए अगर आप बाजू में रख दें, तब आप ये समझ पाएंगे कि वो जो गर्मी है वो वही स्वभाव है उस स्थान का, क्योंकि वहाँ पर आग है तो वहाँ गर्मी होना स्वाभाविक सा बात है, या फिर गर्मी उस वातावरण में नैसर्गिक तौर से घुली मिली रहेगी। तो अगर कोई ऐसी अपेक्षा करे कि वहाँ पे ठंडी हो,
आग के बगल में और मैं आराम से बैठा रहूं, तो शायद वो गलत है और वो सुंदर नहीं लगेगा। पर अगर कहीं आग है और वहाँ गर्मी है तो वो सुंदरता ही कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर्म किया है ऐसा जिससे कि कठिन फल आ सकता है या फिर मनचाहा फल नहीं आए जीवन में, तो वही सुंदरता है, क्योंकि जो कर्म किया गया था उसका फल वही आना था। अगर अब वो फल छोड़कर कोई और फल आ जाए तो फिर कहा जा सकता है कि सुंदरता नहीं है। तो यहाँ सत्यम जी, सुंदरता का जो मतलब, तो जो बहुत सारे गुरु कहते हैं वो यही होता है कि जो होना था वही हो रहा है। और होना क्या था, वो अगर आप कर्म को अगर देख पाए कि किस कर्म से क्या फल आ रहे हैं, तो आप भी यही कहेंगे जो फल आ रहे हैं वो उसी कर्म से आ रहे हैं जिससे उसे आना था, और कुछ भी नहीं हो सकता था इसके अलावा। और अगर आप संपूर्णता की बात करें तो संपूर्णता में जो भी आभासित हो रहा है या फिर जो भी संभावित अनुभव चल रहे हैं वो वैसे ही चलने चाहिए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ और होता तो वो कोई और ही अनुभव हो जाता। इस पर इसे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, एक बार आप बस आत्मज्ञान में स्थापित रहें और देखने का प्रयास करें कि जो भी अनुभव हो रहा है, जहाँ पर अहम भाव प्रबल ना हो, जो भी अनुभव हो रहा है उसके अलावा क्या और अनुभव हो सकता था। जैसे अगर आपने लाइट जलाया और बल्ब जल गया, तो ये ही सुंदरता है। जिस जैसा कर्म हुआ था वैसा ही फल आया। पर अगर आप लाइट जलाए और बल्ब ना जले तो फिर उसे सही कर्म नहीं कहा जाएगा, या फिर ये कहा जा सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ी है। तो आप बस देखने का प्रयास करें कि इस अस्तित्व में सुंदर क्या नहीं है। और जब 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 ऐसा हो सकता है कि अहम भाव कुछ बोले कि इस कारण से यह सुंदर नहीं है, तो अगर आप उसके पीछे का भी कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सुंदर क्यों नहीं लग रहा है, तो आप जान पाएंगे कि कुछ भी सुंदर या कुरूप अगर कुछ भी हो तो उसके पीछे एक मान्यता छुपी हुई होगी। उस मान्यता को अगर आप हटा के देख पाएंगे तो सभी चीज़ सुंदर है। आप ये प्रयोग कीजिएगा छोटा सा, उससे समझ में आने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आखिरी प्रश्न पर चल रहा हूँ आज के। एक साधक थे, उनका प्रश्न था कि इस मनुष्य जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो अगर कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य होता, ये भी आप अपने स्वयं के अनुभव से देख पाएंगे कि अगर कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य होता तो वो सभी मनुष्यों को करा दिया जाता। जो हमारी सरकारें हैं या फिर इतने सारे ज्ञानी जन हैं, कुछ ना कुछ करके वो ज़रूर ही इस मनुष्य के लिए एक ऐसा समय सारणी तैयार कर सकते थे जिससे कि मनुष्य इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को कर पाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि सभी मनुष्य अलग अलग कार्यों में व्यतीत करते हैं अपना समय। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ भी पसंद नहीं आता है। पर अगर आप साधक के दृष्टिकोण से पूछना चाह रहे हैं तो सबसे ज़रूरी, अब ये भी व्यक्ति निष्ठ ही हो सकता है, मैं अपना मत रख सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होने के बाद अपने आप ही सभी चीज़ समझ में आने लगती है कि ये माया मिथ्या क्यों है, ये नियम क्यों बने, जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या, उसे ही मिथ्या क्यों कहा जाता है, या फिर ब्रह्म में सभी चीज़ सुंदर कैसे है। बाकी सारी चीज़ अपने आप ही समझ में आने लगती है। थोड़ा समय लग सकता है कि एक मिथ्या दूसरे मिथ्या को कैसे समझा रहा है, या फिर अगर सब चीज़ पहले से ही चल रही है, बिना इसमें कोई भी करता नहीं है, तो फिर कोई भी प्रयास क्यों करे ज्ञान लेने के लिए। ये सभी चीज़ समझ में आने लगती हैं अगर एक बार आत्मज्ञान हो जाए और अगर आप उसमें स्थापित हो जाए। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से तो आत्मज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आत्मज्ञान अगर हो जाए तो फिर साधक चाहता है, अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो यही चाहेगा कि दुखों से दूर हो जाना। और मनुष्य जन्म में संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि किसी न किसी रूप में आके कोई ना कोई कर्मफल दुख के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाए। तो अगर ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, तो मेरे ख्याल से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीव के स्तर पर मनुष्य जन्म से मुक्ति ही होना चाहिए। और इसके लिए ज्ञान ही आपका साधन है। अगर आप जितना ज़्यादा ज्ञान में बने रहेंगे, जितना ज़्यादा साक्षी भाव बना के रख पाएंगे, उतना ज़्यादा संभावना बढ़ता चला जाता है जीव का मनुष्य जन्म में दोबारा नहीं आने का। आपको ज्ञान होने के बाद तो ये पता चल जाएगा कि आप जीव नहीं हैं,
पर फिर आप चाहें तो जीभ पर भी थोड़ा कृपा कर सकते हैं। केवल साक्षी भाव बनाने मात्र से आप योनियों में छलांग लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य का आत्मज्ञान है, और जब आप आत्मज्ञान ले लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आप मनुष्य नहीं हैं। उसके बाद भी जो बच जाता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य जन्म से मुक्ति है। कम से कम किसी और योनि में चले जाएं, मनुष्य जन्म में आपको ज्ञान मिल गया, वही सबसे बड़ी बात थी। इस देह से जो कर सकते थे आपने कर लिया। तो आशा करता हूँ आज का प्रश्न जिस पे हमने चर्चा किया उसका उत्तर समझ में आया हो सभी साधकों के लिए। अगर किसी के और भी कोई प्रश्न है तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। जी प्रणाम प्रवीण जी। हाँ नमस्ते निशिगंधा जी, बोलिए। मुझे लगता है जो आपने अभी बताया वो तो अंतिम अवस्था हो गई कि ज्ञान की तरफ रुख हो गया, फिर ज्ञान के लिए मुमुक्षु बन गया, फिर आत्मज्ञान ले लिया, फिर मनुष्य जन्म का सार्थक हो गया। लेकिन उससे पहले जब उसे ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है पता ही नहीं है, अज्ञान में अगर जीव जी रहा है तो जो भी आवश्यक है सब घटित हो ही रहा है। हाँ। और उसकी जो भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं माया से, तो उसका पूरा होना मतलब उसकी पूर्णता होना ये भी आवश्यक है। क्योंकि देखिए ना, जैसे अगर मुझे भूख लगी है और मैं मतलब 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, तो कोई वहां पे आके मुझे ब्रह्म ज्ञान देने लगे तो उसमें मन नहीं लगेगा। अगर वो बोल रहा है और उसके ही बगल में कोई खाने की चीज लेके, जलेबी लेके बैठा है, तो पूरा ध्यान मेरा वो जलेबी के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो 3 दिन से चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो सबसे पहले तो जिंदा रहना है, तो उसके लिए वो खाना जो है वही पूर्ण ब्रह्म है। तो जो इच्छा है तो उसकी पूर्ति वही उसके लिए ब्रह्म है। तब तक जब तक उसको वो मिल नहीं जाता, जब तक उसको पूर्णता महसूस नहीं होती, तब तक वो आवश्यक है। हाँ, लेकिन जब वो मिल जाए, जब वो कि भाई बस मैंने पा लिया और कुछ आगे ज्ञान की तरफ रुख हो जाए, एक तो ये है, या फिर दुख के रास्ते से ज्ञान की तरफ आया जाता है। तो दुख भी तो आवश्यक है। अगर दुख आ रहा है जीवन में तो जो आवश्यक है वो हो रहा है। उसके जीव का जो कल्याण है, वो कल्याण का मार्ग अगर दुख में गुजर के आगे जा रहा है तो जो आवश्यक है वही हो रहा है। तो वो दुख की जो तीव्रता है वही उसको उसके ज्ञान मार्ग की तरफ लेके जा रही है कि हाँ, वो सारे खोजबीन करेगा कि ये सब क्या है, ये मेरे ही नसीब में क्यों आया, या जो भी है। तो जो भी आवश्यक है वो घटित ही हो रहा है। मतलब अज्ञानी जीव के लिए अज्ञान में से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए घटित हो रहा है। जब वो थोड़ा सा जाग जाए कि भाई हाँ, ये अंधकार है, चलो कुछ आंखें मल लेते हैं, तब वो किसी गुरु के पास जाने का उसको मार्ग मिल जाएगा। जो आवश्यक तब है तब हो रहा है। जब गुरु के पास जाएगा तो जो आवश्यक है अज्ञान का दिखना या फिर अलग अलग मार्ग में जो भी है, तो उसका चरण दर चरण आगे बढ़ पाना जो आवश्यक है हो रहा है। मतलब आप ये बोल रही हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसका इसके बारे में आप बता रही हैं ना? हाँ, हाँ, कि तो मैंने पहले ही कहा महत्वपूर्ण कि क्या ये, है मतलब। हाँ मैंने पहले ही कहा ये पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। जैसे आपने भी दो चीज़ कहा कि या तो रक्षण भक्षण प्रजनन स्थापित हो जाए और उसके बाद फिर ज्ञान की तरफ बढ़ा जाए। तो ये सबके अलग अलग ही होंगे। जो भी मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो ये विचारधारा भी हमारी बनती रहती है। पर अगर कोई एक व्यक्ति मिल जाए
तो उसको क्या कहेंगे कि पहले आप दुख ले लीजिए या पहले आप ज्ञान के पास चले जाइए। तो अगर कुछ एक वाक्य कहना है तो मैं ऐसा सोचा कि आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ अपने आप मिल जाएगा उसे, रास्ते, दुख, गुरु, शास्त्र मिल जाएगा। लक्ष्य क्या होगा ये कैसे निर्धारित करेगा? और ये भी मेरे बोलने से तो कोई नहीं मानेगा, ये भी ये जी। ये भी पता नहीं कृपा ही होती है कि समझ में आता है कि मुझे सबसे पहले आत्मज्ञान लेना है। क्योंकि आप अध्यात्म में भी पैर रखते हैं तो कितनी सारी चीज़ एक साथ दिखती है, तंत्र दिखता है, योग दिखता है, कर्मयोग दिखता है, सभी चीज़ें एक साथ दिखने लगती हैं। और उसमें भी आत्मज्ञान पर अगर किसी की दृष्टि जा रही है तो वो भी कृपा ही हो सकती है, सिर्फ इच्छा या फिर सुन लेने से नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। पर अगर किसी को आपको प्रेरणा देनी है तो आप क्या कहेंगे? ऐसे सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, मैंने पहले ही कहा। जी, जी, बस मैंने और 1-2 दृष्टिकोण हाँ उसमें हाँ, सही है। कर दिए। हाँ, बिना दुख के ज्ञान नहीं होता, मतलब ये तो मेरा भी अनुभव है। जब तक, क्योंकि हाँ, आपके जीवन। मतलब वो जो 1-2 कोई रास्ते हैं अ, उससे गुज़र के हम ज्ञान की तरफ कैसे आते हैं, तो उस मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ, जो अंतिम जो कोई मंदिर बन रहा है, तो मंदिर के जो शिखर है, उसका जो पत्थर है, वही इम्पोर्टेंट है। नहीं, नहीं, जितना वह इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरतमंद वो जो उसको क्या बोलते हैं? जो नीचे की ज़मीन उसको भक्कम या फर्म बनाने के लिए जो पैर में जो पत्थर रखा जाता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर तो पूरी इमारत धरी है। तो इसलिए केवल मैंने वो वाला पहले-पहले जो स्टेप्स है, उसको हाँ बताया और कुछ नहीं। हाँ, इस पर कोई भी मतलब इसमें मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ गलत है। जो आपने कहा वो सही है। रक्षण भक्षण प्रजनन अगर स्थापित हो तभी फिर जैसे मूलाधार कहते हैं, अगर मूलाधार किसी का स्थापित हो योग मार्ग में जैसे दिखाते हैं सबसे निचला निचला चक्र, तभी कोई इस पशु वृत्तियों पर काबू पा पाएगा और उसके बाद आगे बढ़ पाएगा। और जब ये पशु वृत्ति जो भी जीव के साथ बंधी रहती है, उस पर जब नियंत्रण आ जाता है तभी उस साधक को पशुपति कहते हैं कि अब ये मूलाधार के ऊपर उठ चुका है, अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है, अब वो किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में जा सकता है। तो सही कहा है आपने, जब तक मूलाधार स्थापित नहीं होता तब तक अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ दुख भी रहता ही है। अगर दुख ना रहे तो दुख मतलब एक तरह से शॉर्टकट है। दुख आ जाता है तो लोग तुरंत आ जाते हैं, दुख नहीं आता है तो हजारों जन्म बिता देते हैं अध्यात्म के इर्द गिर्द और अध्यात्म में नहीं आ पाते हैं। तो दोनों चीज़ सही है, सहमति है मेरी इसके साथ। अगर किसी और साधक की कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।